वट सावित्री की कथा। पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा दुभत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु है, तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उसके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए, वहां वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति का सर रख उसे लेटा दिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान की जीभ को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पति अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है, यही मेरा पति धर्म है। यमराज के कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उससे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए थे। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को उनके खोया हुआ राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे दिए जलाती हैं। पूजा के बाद महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि विधि पूर्वक वट सावित्री का व्रत रखने से सावित्री की तरह सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए महिलाएं वट वृक्ष को रोली, कुमकुम, हल्दी लगाने के साथ ही कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करती हैं। वट वृक्ष की 7, 11 या फिर 21 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस बार जेठ मास की पूर्णिमा तिथि की 10 जून को सुबह 11:35 पर शुरू होगी और 11 जून को दोपहर 1:13 पर समाप्त होगी। धार्मिक विद्वानों के अनुसार जेठ माह की पूर्णिमा तिथि 10 जून को रहेगी और इसी दिन वट सावित्री व्रत रखना उचित होगा। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है ताउम्र। अगर आपको भी अखंड सौभाग्य का वरदान चाहिए तो हर एक सुहागन महिला को अपना हर एक अच्छे से पूजा करनी चाहिए विधि विधान के साथ, और वट के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए इस दिन।